Hello everyone and welcome to Pusa classes. My name is Aditya Wadhwa and today we'll be doing our topic fundamentals of partnership जिसके अंदर हम ऑलरेडी कमीशन और सैलरी वाला टॉपिक कर रहे थे। इसकी एक वीडियो आप देख के आ चुके होगे। अब यहाँ पर ये सेकंड वीडियो है, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले देखो, उसके बाद पार्ट 2 पे आओ। तो पार्ट 1 में जब हमने समझा था टॉपिक सैलरी और कमीशन पेड टू अ पार्टनर, तो इसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन इनमें रह गया था जो मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में हम सोलली सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे और वही पूरा जो क्वेश्चन है इस वीडियो को डोमिनेट करेगा यहाँ पर। तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा खासा क्वेश्चन है। इससे आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी रिवाइज हो जाएगा। इसके अंदर आपकी जर्नल एंट्रीज भी हैं। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है विद द कैपिटल्स ऑफ रुपीज 10 लाख एंड 5 लाख। तो 10 लाख रुपए की हमारे पास कैपिटल और दूसरे पार्टनर की 5 लाख की कैपिटल। ऑन 1 अप्रैल यानी कि ये ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं कैपिटल के, इनके ओपनिंग कैपिटल दे रखी है इनकी। आगे बढ़ते हैं। ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 8% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। 8% पर एनम क्या देना है इनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद कहता है बी इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 3500। इसके साथ में जो पर मंथ लिखा है ना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था सिर्फ यही एक इसके अंदर एडजस्टमेंट्स आती हैं, या यही एक टेक्निकल पॉइंट आता है कि जिसके अंदर पर मंथ, क्वार्टरली या फिर एनुअल हमें दिया होगा, तो हमें इसको हमेशा इंश्योर करना है कि हम हमेशा इसको एनुअल मोड वाला लिखें। जो भी इनकी एनुअल अमाउंट होनी चाहिए वही हमें लिखना होता है। सो विल सी दिस टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो बी को क्या क्या देना है? 10% नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन भी देनी है। रिमेनिंग कह रहा है, रिमेनिंग कब देनी है? जो बच रही है, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। कह रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, जो कि किसके ऊपर देना है? नेट प्रॉफिट जो बच रहा है इंटरेस्ट देने के बाद, सैलरी देने के बाद और इसकी कमीशन चार्ज करने के बाद। तो अच्छा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट समझेंगे। आगे क्या कहता था? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। अब इसने यहां पर हमें ईयर एंड भी दे दिया। तो हमारा जो ईयर एंड है इधर वो है 31 मार्च 2020 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहे आईओसी से पहले बट चार्जिंग सैलरी, बी की सैलरी चार्ज करने के बाद। ओके, हमें नहीं समझ आया, हम कंफ्यूज हो गए। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी। बहुत ही अच्छा और टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें आपका पूरा दिमाग बहुत अच्छे से खुल जाएगा। कहता है शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए मैंने आपको बताया था, जहां पे भी डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स आ जाएगा यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन। यहां पर हमेशा हमारे पास क्या बनता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें नंबर 1 तो इसके अंदर क्या बनाना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पास जर्नल एंट्रीज, तो हमें यहाँ पर इसके लिए जर्नल एंट्रीज भी करनी है। तो यहाँ पर नंबर 2 हमें इसके अंदर करनी है जर्नल एंट्रीज। और क्या कहता है आगे? कहता है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहां पर हमें क्या बनाने हैं? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर भी हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं? जब कैपिटल्स हमारी फिक्स हैं और जब कैपिटल्स हमारी फ्लक्चुएटिंग हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन। चिंता मत करो, पूरा एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, किसी भी कॉस्ट पर नहीं आएगा। बट इसी क्वेश्चन में से मैं 4 क्वेश्चन बना करके आपको अलग 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 छोटे छोटे दे सकता हूं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो समझ लो आपने इस वीडियो में एक क्वेश्चन नहीं किया, आपने ये 4 क्वेश्चन कर लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि प्रॉफिट, हमें जो सबसे पहले नेट प्रॉफिट चाहिए होता है, सबसे पहले हम उसकी कैलकुलेशन करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और इसके अंदर जो आईओसी ये सब चीजें निकालनी है, तो ये सब भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से अभी मेरे को मतलब नहीं है कुछ भी, वो हम सबसे एंड में देखते हैं जब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचता है, उसको बांटना होता है हमें पीएसआर में। फिर कहता है ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और साथ में इसने क्या दे रखा है? हमें आईओसी का रेट दे रखा है। तो यहीं पर मैं आपके लिए आईओसी निकाल लेता हूँ। वर्किंग नोट्स ही हैं हमारे, तो यहां पर मैं अपना वर्किंग नोट बनाता हूं। या मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये रब कर देता हूँ सारा, और यहीं पर हम लोग अपना आईओसी और वर्किंग नोट्स वगैरह शुरू करते हैं। फिर अगले पेज पे मैंने आपके लिए फॉर्मेट बनाए हुए हैं, जो सारी चीजें हमें बनानी है, तो मैं वहां पर आपको इसकी फॉर्मेटिंग दिखाता हूँ प्रॉपर। तो यहाँ पर हम लोग पहले वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। मैं यही बना रहा हूँ क्वेश्चन के नीचे, बट एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होता। एग्जाम में हमेशा जब आप आंसर अटेम्प्ट करते हो अपना, तो पहले आपका मेन फॉर्मेट वगैरह जो भी है, उसके बाद एंड में वर्किंग नोट्स आते हैं। चलो मैं भी एंड में ही बनाता हूँ, फिर आप लोगों को भी आदत वैसे डलवाऊंगा। एंड में ही बनाते हैं हम लोग वर्किंग नोट्स। ये हमारे को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, देन हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। उसके बाद हमें जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तब क्या करना है, और जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब क्या करना है। तो ये तो हमारा हो गया फॉर्मेट अच्छा खासा। यहाँ पर मैं आपके लिए फिर वर्किंग नोट्स बना देता हूँ। चलो, तो यहाँ पर
वर्किंग नोट्स, तो हमारा नोट नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए और बी दो पार्टनर्स थे, 8% पर एनम रेट दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, तो 8% पर एनम। ए की कैपिटल कितनी थी, ए की कैपिटल थी 10 लाख रुपए और बी की कैपिटल कितनी थी 5 लाख रुपए, और ये ओपनिंग डेट पे दे रखी थी। साल भर में हमने कैपिटल से कुछ पैसा निकाला ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला कि हमने कैपिटल में से ड्राइंग्स करी है। कैपिटल में से ड्राइंग्स कोई नहीं करी हमने, प्रॉफिट में से भी नहीं करी हमने, कैपिटल में से भी नहीं करी। अभी यहाँ पे ड्राइंग्स वाला कॉन्सेप्ट आया नहीं है, वो आगे आने वाली वीडियोस में आएगा। तो यहाँ पर 10 लाख और 5 लाख थी, सीधा सीधा उसके ऊपर मैं 8% निकाल लूंगा। तो 10 लाख के ऊपर 8% के लिए मेरे को 8/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो दोनों जगह काट लो। वैसे तो आपको एक सिंपल कैलकुलेशन से आनी चाहिए। अगर मैं 10 लाख पे निकालूं 8% तो ये मेरे पास आ जाएगा 80,000 रुपीज, और मैं 5 लाख पे 8% निकालूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 40,000 रुपीज। तो ये मेरे पास 80,000 और 40,000 आ गया। और अगर मैं इसका टोटल करना चाहूं तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे पास जो आया है 1,20,000 रुपए आया है। फेयर इनफ, बहुत आसान, कुछ भी नहीं था। अब हम अपना सेकंड वर्किंग नोट बनाते हैं, और सेकंड वर्किंग नोट में क्या निकालना चाहेंगे, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं सैलरी। किसको मिल रही है सैलरी, बी को मिल रही है। बी को सैलरी कितनी मिल रही थी 3,500 पर मंथ। ये देखो क्वेश्चन में मैं दिखाता हूं आप लोगों को, यहां पर कहता है 3,500 पर मंथ की सैलरी मिल रही है किसको, बी को। तो उसको हम एनुअल सैलरी निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो बी के एनुअल सैलरी निकाल लेंगे। तो जो सैलरी टू बी, तो यहां पर मैं कर लूंगा इसको 3,500 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो इसको मैनुअल कैलकुलेशन अब दिमाग में करके देखते हैं। कई बच्चे ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करने बैठते हैं 35 × 12। मैं आपको यहाँ पे दिमाग में सिखाता हूँ कैलकुलेशन। देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो दिमागी तौर पे करता हूँ, लिख के आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ, लेकिन मैं कर अपने दिमाग में रहा हूँ। मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ 3,500 × 10 कितना होता है, तो 3,500 × 10 हो जाता है मेरे पास 35,000, 35,000। और 3,500 × 2 कितना होता है, 3,500 × 2 होता है 7,000। तो प्लस 7,000। तो ये मेरे पास जो टोटल सैलरी है वो कितनी आ गई साल भर की, ये आ गई मेरे पास 42,000 रुपए। तो यहाँ पे उनकी जो एनुअल सैलरी होगी 42,000। अब प्लीज कोशिश करो जितनी भी आप कैलकुलेशन मैनुअली करोगे, और ये एंड में नहीं आएगा किसी भी बच्चे को, साल भर में प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी पड़ेगी, आप मैनुअल कैलकुलेशंस करनी सीखो। अब हाँ, कई जगह हमारे पास डेसिमल्स में आता है, वहां पर मैं खुद कहूंगा लिख कर करो। और अभी आप पेपर तक आते 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 अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं बनी तो आप लिख लिख के करते रहोगे, जिस वजह से आपका पेपर में स्पीड काफी स्लो हो जाएगी। और अकाउंट्स के पेपर में वी नीड स्पीड, हमारे पास 180 मिनट है सिर्फ, और हमारे को पूरा 80 नंबर का पेपर करना होता है वहां पर, जिसमें कई बच्चों का पेपर हर बार छूटता है। तो प्लीज स्पीड को थोड़ा सा हम फास्ट फास्ट करके चलेंगे। तो 3,500 × 12 हमने करके देख लिया, यहाँ पे हमारे पास 42,000 रुपीज आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास था कमीशन का पॉइंट। तो यहां पर अब हम लोग कमीशन निकाल लेंगे। वर्किंग नोट देखो मैं कितने क्लियर दिखा रहा हूं। अगर एग्जामिनर में, अगर मेरे पास फाइनल आंसर में मैं वहां पर कोई अमाउंट लिखने की गड़बड़ कर देता हूं, कई बार क्या होता है बच्चे 3568 को 3658 लिख देते हैं, एक डिजिट इधर उधर कर लेते हैं। क्यों, यहाँ पे तो आप लोग सही सोचते हो, यहाँ पे जो आपने वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करी सही करी। जब तक ये अमाउंट आपके दिमाग में आती है और आप इसको वहां पर उस अपने मेन पेज पर लेकर जाते हो आंसर में, तब तक एक डिजिट इधर उधर कर देते हो, कई बार टेंशन की वजह से। तो यहां पर अगर आपके वर्किंग नोट्स क्लियर होंगे, मे बी आपको एग्जामिनर छूट दे दे और आपके नंबर ना काटे, तो अपने वर्किंग नोट्स प्लीज क्लियरली दिखाना। अब कमीशन को लेकर ना कुछ अच्छे पॉइंट्स थे, तो कमीशन को लेकर के पॉइंट देखते हैं। कहता है बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3,500 पर मंथ टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। कह रहे नेट प्रॉफिट में से सैलरी भी निकाल दो, नेट प्रॉफिट में से आईओसी भी निकाल दो। तो नेट प्रॉफिट मैं ये यहीं पे करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन हम साथ साथ साइमल्टेनियसली देखते रहते हैं। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था, सबसे पहले तो हम नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना था। तो यहां पर क्या कह रहा है, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। प्रायर वर्ड का क्या मतलब होता है, पहले। प्रायर का हमेशा मतलब होता है पहले। प्रायर टू आईओसी मतलब आईओसी से पहले। तो हमें तो जो प्रॉफिट होता है वो कैसा चाहिए होता है, आईओसी से पहले ही चाहिए होता है। हम तो नेट प्रॉफिट में से हमेशा आईओसी माइनस करते हैं, हमेशा इसमें से हम लोग सैलरी माइनस करते हैं, इसी में से हम लोग कमीशन माइनस करते हैं। और ये सारी चीजें किसको, टू अ पार्टनर। तो हमें तो इससे पहले वाला हमेशा प्रॉफिट चाहिए। तो कह रहा है ये जो प्रॉफिट दे रखा है हमें यहाँ पर, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है, कह रहा है आईओसी से तो पहले वाला दे रखा है। तो हमने कहा ठीक है, मेरे को तो बिफोर ही चाहिए था, मेरे को आईओसी के आफ्टर वाले की तो जरूरत नहीं है।
फिर कहता है आगे बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, ये देखो यहां पर बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी, सैलरी बी की चार्ज कर चुका है, पर मेरे को तो हमेशा कैसा चाहिए, मेरे को तो पहला चाहिए, उससे पहले वाला चाहिए, सैलरी से पहले वाला। तो ये सब कर कुराने के बाद मेरे पास नेट प्रॉफिट जो आ रहा है 4,50,000 आ रहा है, जो कि गलत है। तो 4,50,000 में मेरे को क्या प्लस करना पड़ेगा, क्या वापस एड बैक करना पड़ेगा, मेरे को बी की जो सैलरी आई थी वो वापस से एड बैक करनी पड़ेगी। बी की सैलरी हमारे पास वर्किंग नोट में 3500 इंटू 12 42,000 रुपीज आई थी। तो इस 4,50,000 के अंदर मेरे को क्या प्लस करना पड़ेगा, मेरे को वापस से 42,000 इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पर मेरा नेट प्रॉफिट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4,50,000। ये तो मेरे पास बचा कुचा था, कब, सैलरी चार्ज करने के बाद, बट मेरे को बिफोर वाला चाहिए, तो मैं इसके अंदर सैलरी जोड़ दूंगा, और जो मेरे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 4,92,000। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेंटल कैलकुलेशन करी है मैंने भी, तो 450 प्लस 42 4,92,000। सो दिस इज आवर प्रॉफिट, जो हमारे पास पीएनएल अकाउंट से उठ करके आया होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आया है। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए क्या करते हैं, हम इस अमाउंट को 4,92,000 को अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ना पोस्ट ही कर देते हैं, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट तो हमें काफी सारी चीजों की है, बट इस अमाउंट को हम अलग से लिख देते हैं, क्योंकि अभी इसी अमाउंट के साथ थोड़ा सा हम खिलवाड़ करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे चेंज करेंगे। तो बिफोर दैट हम कुछ भी चेंज करें, हम हमारा जो पीएनएल से उठ करके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया उसको हम एक बार डिटर्मिन कर लेते हैं और फाइनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आई राइट डाउन बाय पीएनएल अकाउंट, आप लोग पूरा लिखोगे प्लीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप लोग ऐसे चिंदीपना नहीं करोगे जैसे मैं कर रहा हूं। और यहां पर हम लोग लिख देंगे नेट प्रॉफिट। चाहो तो वर्किंग नोट में वो कैलकुलेशन दिखा दो 4,50,000 प्लस 42,000, चाहो तो यहां पर भी दिखा सकते हो आप, इधर भी आप लोग दिखा सकते हो, दोनों तरीके हैं। तो ये हमारे पास 4,92,000 आ गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में हम निकालने क्या जा रहे थे और हमने निकाला क्या। हमें तो क्या निकालना था, हमें तो निकालनी थी कमीशन। वर्किंग नोट तो हमने कमीशन का बनाया, बट कमीशन के लिए मेरे को नेट प्रॉफिट चाहिए था, और नेट प्रॉफिट के लिए मेरे को सैलरी ऐड करनी पड़ी। अब मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया मेरा। अब मैं यहीं पर आपको कमीशन निकाल करके दिखाता हूं। तो कहता है कमीशन का पॉइंट दोबारा बढ़ते हैं, प्लीज मेरे साथ साथ रहना आप लोग। बोलता है 3,500 टुगेदर विद अ कमीशन, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग, बचा कुचा नेट प्रॉफिट किसके बाद, आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी। तो सबसे पहले जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है इसमें से आईओसी लेस कर लो, और आईओसी हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में जो हमने निकाला था 80,000 और 40,000 रुपए, जिसको क्लब किया था हमने वर्किंग नोट में, और वो मेरे पास आया था 1,20,000 रुपए। यहाँ पे देख लो आप एक बार, ये वाला 1,20,000 हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर ये मेरे पास 492 है, इधर मैं यहाँ पर ये रब कर देता हूं, और ये मेरे पास यहाँ पर जो आईओसी आ गया, ये आ गया मेरे पास 1,20,000 रुपए, ये लेस करना है। फिर कहता है सैलरी भी लेस करनी है, तो हम सैलरी भी लेस कर देंगे यहाँ पर। तो सैलरी हमारे पास आई थी 42,000 रुपीज, और कहता है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। क्वेश्चन में देखो आफ्टर वाला केस है, तो आफ्टर वाले केस में हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट मल्टीप्लाइड बाय कौन सा प्रॉफिट, ये जो ऊपर अभी हम निकालेंगे 4,92,000 में से जो हम 1 लाख माइनस करेंगे, 1,20,000 माइनस करेंगे, और साथ में हम ये जो 42,000 माइनस करेंगे, और कमीशन भी माइनस करनी है, बट कमीशन तो हमें पता नहीं, तो हम कमीशन को क्या ले लेंगे, अगर हम ये वाले प्रॉफिट को अगर हमारे पास मिल जाए, यहां पर अगर मेरे को ये वाला प्रॉफिट मिल जाए, तो कमीशन कितनी आ जाएगी मेरी, 10% ऑफ ये वाला प्रॉफिट। चाहो तो आप इसको एक्स मान लो, चाहो तो आप इसको यहाँ पे एक्स मान लो, और कमीशन को 10% ऑफ एक्स मान सकते हो। बट इससे भी सिंपल तरीका हमारे पास, इससे भी सिंपल तरीका क्या है, सीधा सीधा फॉर्मूला ड्रिवन अप्रोच रखो, यहाँ पर रेट अपॉन में 100 प्लस रेट मल्टीप्लाइड बाय जो भी हमारे पास ये वाली फिगर आएगी, और ये वाली फिगर देख लेते हैं कितनी आती है। 492 में से अगर मैं 42 माइनस करूं तो 450, 450 में से अगर मैं 120 माइनस करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 330, तो 3,30,000 आ जाएगा मेरे पास। इसी 3,30,000 के ऊपर हम लोग अपनी कमीशन निकाल लेंगे। तो कमीशन यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया था, तो वर्किंग नोट में ही निकाल लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओसी एंड सैलरी इज इक्वल टू 3,30,000। ये हमारे पास 3,30,000 आया, मैंने अभी आपको निकालना सिखाया इसको। अब यहाँ पर हमारे को कमीशन निकालनी है,
तो कमीशन इज इक्वल टू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ये वाला फॉर्मूला लगाया, मल्टीप्लाइड बाय जो हमने ऊपर अभी प्रॉफिट निकाला है, ऊपर प्रॉफिट कितना निकाला है 3,30,000, तो 10 अपॉन में 110 मल्टीप्लाइड बाय 3,30,000, जीरो से जीरो गया, 11 वन जा और 11 थ्री आर हमारे पास 30,000, तो हमारी कमीशन आ गई यहाँ पर 30,000 रुपीज की। तो ये हमारा कमीशन आ गया। अब हमारे पास क्या और कुछ निकालना है हमें क्वेश्चन में? और कुछ भी नहीं निकालना हमें। देखो हमने इसके अंदर सबसे पहले क्या किया, फटाफट से देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले आईओसी निकाला, सिंपल था, रेट दे रखा था, ओपनिंग कैपिटल्स दे रखी थी, हमने आईओसी निकाल लिया। अभी के लिए बस इतना जान लो कि आईओसी हमेशा हमारे पास ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, अगर साल भर में कोई भी ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं दे रखी तो। इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके अंदर बहुत डिटेल में सिर्फ आईओसी होगा हमारे पास और उसके क्वेश्चन होंगे। तो रेट दे रखा था, कैपिटल दे रखी थी, सीधा सीधा आईओसी निकाला। पर मंथ सैलरी दे रखी थी, एनुअल निकाल ली सैलरी। कमीशन निकालनी थी, कमीशन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जिस प्रॉफिट पे कमीशन निकालनी थी वो प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था। तो हमने सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकाला। हमने कहा पहले तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के लिए निकाल लो नेट प्रॉफिट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के लिए निकालने के लिए 450 दे रखा था सैलरी के बाद। हमने कहा भैया हमें बाद वाला नहीं चाहिए होता, हमें सारी एप्रोप्रिएशन जितनी भी एप्रोप्रिएशन होती हैं उनसे पहले वाला चाहिए होता है और सारे चार्जेस के बाद वाला चाहिए होता है। भाई पीएनएल अकाउंट में जितने भी मेरे चार्जेस हैं, जितने भी मेरे कंपलसरी एक्सपेंसेस हैं, कंपलसरी एक्सपेंसेस माइनस करके बचा हुआ प्रॉफिट बता दो, और इसके अंदर से हमें एप्रोप्रिएशन माइनस करनी होती है तो एप्रोप्रिएशन से पहले वाला बता दो। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी समझा चुका हूं। तो हमने यहाँ पर 4,92,000 रुपीज का प्रॉफिट निकाला, पीएनएल अकाउंट निकाला बैलेंस। उसके बाद अब हमने कमीशन निकालने के लिए कहता है इंटरेस्ट भी माइनस कर दो प्रॉफिट में से आप लोग साथ में सैलरी भी माइनस कर दो और प्रॉफिट में से मेरी कमीशन भी माइनस कर दो। तो तीनों चीजें माइनस करनी थी। दो चीजें हमें गिवन थी, क्या क्या हमें गिवन था, हमें यहाँ पर आईओसी गिवन था, हमें यहाँ पर सैलरी गिवन थी। तो हमने कहा अब हमें कमीशन भी निकालनी है क्योंकि वो भी माइनस करनी है। क्योंकि आफ्टर वाला केस है, मेरी कमीशन भी माइनस कर दो आफ्टर चार्जिंग माई कमीशन, तो उसके लिए हमें यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगाना पड़ा, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट मल्टीप्लाइड बाय जो भी हमने बैलेंस निकाला था प्रॉफिट का ऊपर। तो हमने वहां पर अपनी कमीशन भी निकाल ली। अब हम फटाफट से इसकी जर्नल एंट्रीज भी कर सकते हैं और हम इसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी कंप्लीट कर लेंगे एंड मोर ओवर हम साथ में यहाँ पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट भी बना लेंगे, बोथ द केसेस में जब कैपिटल्स हमारी फिक्स्ड हो और जब कैपिटल्स हमारी फिक्स ना हो यानी कि फ्लक्चुएटिंग हो। तो देखते हैं क्या क्या होगा। आई होप आपको समझ में आया। यहाँ पर अगर समझ में आ गया तो मुझसे पहले आप वो तीनों चीजें करना शुरू कर दो, मेरे को यहाँ पर पॉज कर दो आप लोग, और फिर उसके बाद एंड में मेरे से आंसर मैच कर लेना। सो लेट स्टार्ट नाउ। अब हम लोग फटाफट से अपनी पोस्टिंग कर लेते हैं। तो यहां पर अब हमारे पास आईओसी देना है हमें, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स थे हमारे पास ए और बी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पर देना है? अगर तो देखो फिक्स कैपिटल का केस है, यानी कि मैं अपनी कैपिटल फिक्स रखना चाहता हूं, मैं अपनी कैपिटल नहीं हिलाना चाहता, नहीं छेड़ना चाहता, तो मैं इनको दूंगा इनके करंट अकाउंट में। इनके हम जो करंट अकाउंट खोलेंगे उसी के अंदर हम ये सारी चीजें देते रहेंगे इन्हें। बट अगर हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला केस है, भाई कोई बात नहीं, कुछ भी आ रहा है जा रहा है, एक ही अकाउंट रखो उसी में ही प्लस माइनस करते रहो, तो हमें इनके कैपिटल अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो हमें बार बार दो बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, हमें दो बार इसके अंदर जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी, हमें इसके अंदर जो वो बनाना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल वो तो अलग अलग बनाना ही है। तो मैं यहाँ पर दो दो बार नहीं बना रहा, मैं आपको एक ही साथ करके दिखा रहा हूँ, बट आपको दो बार करना है। तो जब आप ये वीडियो खत्म करो, एक बार आप मेरे साथ करना और दूसरी बार जो आपको अटेम्प्ट करना है वो आप मेरे बिना करके देखना। मैं आपको यहाँ पे दोनों के आंसर दूंगा अभी। तो यहाँ पर अगर तो मेरे पास फिक्स कैपिटल का केस होता यानी कि फर्स्ट केस होता, तो सारी चीजें जानिए करंट अकाउंट में, तो मैं यहाँ पर लिखता इज करंट अकाउंट और बी इज करंट अकाउंट। और अगर मेरे पास यहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है तो सारी की सारी चीजें जाएंगी इनके कैपिटल अकाउंट में। तो मैं यहां पर लिख दूंगा अब कैपिटल अकाउंट, पहला केस मेरा करंट अकाउंट का और दूसरा केस मेरा कैपिटल अकाउंट का। तो इसके अंदर आ रहा था 80,000 एंड 40,000, ये हम इनर कॉलम में लिख देंगे और आउटर कॉलम में हम लोग इसका टोटल कर लेंगे। तो 1,20,000 का हमारे पास यहाँ पर टोटल आ गया। अच्छा मैंने एक टिप देना चाहूंगा आपको, यहाँ पर एक छोटी सी एडवाइस है मेरी, मानो तो सही है, काम आ जाएगी आपके। किसी भी तरह कोशिश करो साल भर अगर आप अकाउंट्स हॉरिजॉन्टल शीट्स पर कर सकते हो। आप लोग ना वर्टिकल शीट्स पर पढ़ते हो, तो वर्टिकल जो आपके रजिस्टर की शीट होती है वो लंबी शीट होती है। मैं चाहता हूँ जैसे एग्जाम में शीट आएगी ना आपके पास, चौड़ी वाली जो शीट आती है एग्जाम शीट, उसके ऊपर अगर आप अकाउंट साल भर प्रैक्टिस कर सको, तो आपको ना लाइनें कितनी खींचनी है, जगह कितनी छोड़नी है, कितनी स्पेस रिक्वायरमेंट होगी, सब आपको पता लग जाएगा और साल भर प्रैक्टिस से आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाओगे आप उसके अंदर। तो अगर पॉसिबल हो सके तो आप किसी तरह प्लीज
वो शीट्स का एक रजिस्टर बनवा लो, उसका स्पाइरल बाइंडिंग करवा लो या जैसे भी करवा लो, अगर आपको रजिस्टर मिल जाता है बना बनाया तो आप वो ले लो। प्लीज आप उस पर प्रैक्टिस करो, मेरी ये एडवाइस रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देना है, अब हमें सैलरी देनी है। सैलरी किसको देनी है, बी को देनी है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं टू पार्टनर्स सैलरीज, टू पार्टनर्स सैलरीज। और यहाँ पे बी के भी अगर तो फिक्स कैपिटल का केस है तो करंट अकाउंट में जाएगा, और अगर हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है तो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास उसकी सैलरी जो आई थी वो आई थी 42,000 रुपीज की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 42,000, और सिर्फ हम बी को ही दे रहे थे, ए को कोई सैलरी नहीं मिल रही थी, कमीशन भी बी को ही मिल रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू पार्टनर्स कमीशन, और पार्टनर्स कमीशन में मैं यहां पर लिख दूंगा बीज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब, जब हमारे पास फिक्स कैपिटल है, और कैपिटल अकाउंट कब, जब हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो ये हमारे पास आ गई 30,000 रुपीज। तो ये भी मैं यहाँ पर आउटर कॉलम में अब लिख दूंगा 30,000। क्या हमारे पास और कुछ है क्वेश्चन में, सर और कुछ भी नहीं। अब आप बैलेंसिंग करो और प्रॉफिट बांटो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब काम आती है, जो हमारे पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा वो प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर बढ़ जाएगा। तो दोनों साइड का जो टोटल दिख रहा है मेरे को, दोनों साइड का टोटल होना चाहिए यहाँ पर 4,92,000, जो कि हमारे पास क्रेडिट साइड पे हमें दिया हुआ है। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा। 492 में से मेरे को माइनस करना है, तो माइनस कर लेते हैं ना, बहुत आसान है। 3,30,000 तो हमने नेट प्रॉफिट निकाल ही लिया था सैलरी और आईओसी माइनस करके। तो हमारे को एक ये बस 30,000 की नई अमाउंट माइनस करनी है उसमें से। तो यानी कि 3,00,000 रुपीज बच रहा है। अब 3,00,000 बच रहे हैं और 2:1 की रेशो है, तो हम क्या करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3,00,000, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3,00,000। देखो करके दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पर। ये रहा हमारे, चलो यहाँ पर हम अपना नोट नंबर 4 डाल देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बचेगा हमारे पास, देखो 4,92,000 में से हमने क्या क्या माइनस करा है। यहाँ पर हमने यहाँ पर सैलरी आईओसी सब माइनस कर दिया। तो सबसे पहले मैं आईओसी माइनस कर देता हूँ, फिर मैं सैलरी माइनस कर देता हूँ, फिर हमने जो कमीशन निकाली थी वो माइनस कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर बच जाता है 3,00,000। अब 3,00,000 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है ए के लिए, और ए को मिल जाएगा 3,00,000 का 2/3, और बी को मिल जाएगा 3,00,000 का 1/3। देखो करने की भी जरूरत नहीं थी, बहुत आसान है। 3,00,000 को 3 हिस्सों में बांटना है। तो अगर मैं एक हिस्सा निकालूं तो 1,00,000 का हो जाता है। एक इंसान को डबल हिस्सा मिल रहा है, एक को सिंगल हिस्सा मिल रहा है। तो यहाँ पर ये मेरे पास 2,00,000 आ जाएगा, और यहाँ पर ये मेरे पास 1,00,000 आ जाएगा। आई होप ये करने की भी जरूरत नहीं, ये कैलकुलेशन आप मेंटली बहुत आसानी से कर सकते थे, बट क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा सा दिक्कत आती है तो मैंने इसलिए करवा दिया, नहीं तो मैं करवाता भी नहीं, और हम ये सीधा मैनुअली कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कहां पे, अगर तो हमारे पास यहां पर फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल के केस में हम लोग डालेंगे करंट अकाउंट में, और अगर हमारे पास फिक्स कैपिटल का केस नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस होता है, तो उसके लिए जाता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहां पर हम दोनों चीजें ले लेंगे, करंट अकाउंट भी और कैपिटल अकाउंट भी। तो ये हमारे पास यहाँ पर आया 2,00,000 और 1,00,000। सर आपने 2:1 में क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में गिवन था हमें, क्वेश्चन की पहली लाइन ही कह रही थी हमारे को कि हमें इसको 2:1 की रेशो में बांटना है। सर दिखा दो एक बार, लो देख लो, ये हमारे पास 2:1 की क्वेश्चन के अंदर रेशो दे रखी है। बस हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फाइनल हो गया, इसमें और कुछ तो करना नहीं। अब हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। तो जर्नल एंट्रीज की अगर हम बात करें, यहाँ पर सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहली जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की। हमने ये सीखा था, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को ट्रांसफर करते हैं कहां पर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो यहां पर मैं इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करता हूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो मेरा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्रेडिट बैलेंस पड़ा था, वो क्रेडिट बैलेंस मैं उठा करके किसको दे रहा हूँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को दे रहा हूँ। तो उसका जब क्रेडिट बैलेंस मेरे को खत्म करना है, तो उसके क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए मेरे को उसे डेबिट करना पड़ेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर मेरे पास वो बैलेंस आ रहा है। तो ये हमारे पास आया था 4,92,000 जो कि हमने निकाला था। तो ये 4,92,000, और यहाँ पर नीचे प्लीज नरेशन लिखना मत भूलना। 11th क्लास से आप लोग 12th क्लास में आ जाते हो, आप लोगों को लगता है जर्नल एंट्रीज पीछे छूट गई हैं,
पीछे कुछ नहीं छूटा है, आपको यहाँ पर नरेशन बनानी है, एलएफ का कॉलम भी बनाना है जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। प्लीज ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर मत करना, इन्हीं की वजह से ना आप 100 नंबर से छूट जाओगे। आपको अब नंबर आ जाएंगे, 90s में नंबर आ जाएंगे अगर आपके आंसर वगैरह सब कुछ सही है, बट 100 वाले बच्चे नहीं आ पाएंगे, 100 नहीं आ पाएंगे आपके। तो प्लीज आप ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। हमने प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कर दिया। अब हमारे को यहाँ पर आईओसी, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट बांटने की एंट्री, जितनी चीजें हमारे पास हैं पेनल अप्रोप्रिएशन में सबकी एंट्रीज करनी है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 चीजों की हमारे को यहाँ पर एंट्रीज करनी है, तो 5 जर्नल एंट्रीज हमारी बन जाएंगी। तो सबसे पहले वाली हमारी हो गई यहाँ पर। अब सेकंड एंट्री में देखो, मैंने आपको सिखाया था जब हमने पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किया था, मैंने कहा था 2 तरीके हैं, बट हम बड़ा सिंपल सा तरीका फॉलो करेंगे, हम वो 2 तरीकों वाली एंट्री नहीं करेंगे। एक तो है सिंगल एंट्री और एक है 2 एंट्रीज पास करो, तो हम सिंगल एंट्री वाला करेंगे। यहां पर हमारे पास ऊपर दे रखा है पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो जो भी चीजें इधर डेबिट साइड पे दी होती है ना, इनके लिए हम क्या करते हैं, पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहां पर साथ में क्या डाल देंगे, जैसे हमारे पास ये जो फर्स्ट चीज है जिसपे मैंने भी 3-4 टिक डाल दिए, तो इसके अंदर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और ये भी किस किस को मिल रहा है, ए और बी को। तो मैं आईओसी का नाम भी नहीं डालूंगा, मैं सीधा लिख दूंगा पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट, साथ में टू बीज करंट अकाउंट और साथ में कैपिटल अकाउंट। करंट और कैपिटल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक केस के अंदर हमें फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है और दूसरे केस में हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो ये बड़ा आसान होता है जर्नल एंट्री बनाना, हमें बार बार सीखना नहीं पड़ेगा व्हाट डेबिट, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इसको पीछे छोड़ दो, अब फास्ट बनो और स्मार्ट बनो साथ में। तो स्मार्ट बनने का सिंपल तरीका है, पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जो हेडिंग है अकाउंट की उसको आप डेबिट में रखो हर डेबिट वाली आइटम के लिए। टू एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और जो क्रेडिट वाली साइड है उसके लिए उल्टा हो जाता है केस। तो बस यहां पर हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं फटाफट से। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। चलो, अब यहां पर हम लोग अपनी सेकंड जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो सेकंड जर्नल एंट्री जो हमारी बनेगी यहां पर, ये आ जाएगी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। कब आएगा, जब हमारे पास फिक्स कैपिटल का केस है। तो आप लोग इसको ऐसे ही करोगे, आप पहले फिक्स कैपिटल का बनाओगे, उसके अंदर आप लिखोगे टू एज करंट अकाउंट, तो उसके बाद आप सेकंड केस करोगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन, नए क्वेश्चन की तरह करोगे आप लोग। तो यहां पर टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट या कैपिटल अकाउंट, ये हमारे पास कितना था, ये हमारे पास था 1,20,000 रुपए, ये 80,000 रुपीज, और यहाँ पर ये हमारे पास 40,000 रुपीज। अब एक बच्चा कहता है सर आपने एंट्री तो कर दी, इस एंट्री से हमें तो नहीं पता लग रहा है ये आईओसी की एंट्री है। तो मैंने कहा ये कैसे पता लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है, जब आप यहाँ पर नरेशन लिखोगे, बिना नरेशन के आपको एंट्री पता नहीं लग पाएगी, या एग्जामिनर को पता नहीं लग पाएगी आपने किस चीज की एंट्री करी है। हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, नेक्स्ट एंट्री भी हमारी सेम सेम बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज करंट या कैपिटल अकाउंट। अब हम ये क्या दे रहे हैं बी को, बी को हम यहाँ पर सैलरी की एंट्री कर रहे हैं, जो हमने उसको सैलरी दी है। तो अब कैसे पता लगेगा ये सैलरी की एंट्री है, आप नरेशन में जब तक नहीं लिखोगे तब तक पता ही नहीं लगेगा। अगर आप ऊपर वाली एंट्री देखो जो हमारी सेकंड एंट्री है, और अगर आप हमारी थर्ड एंट्री देखो, दोनों चीजें अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको दोनों एंट्रीज सेम लगेंगी। आप दोनों एंट्रीज को देखकर बता ही नहीं सकते इसमें सैलरी दे रहे हैं कमीशन दे रहे हैं, तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आईओसी की एंट्री है, ये हमारे पास सैलरी की एंट्री है। अब प्रॉपर नरेशन लिखोगे, मैं सिर्फ एक वर्ड मेंशन कर रहा हूँ, आप लिखोगे बीइंग आईओसी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट, एज द केस में भी जो भी है। नीचे यहाँ पर भी बीइंग सैलरी गिवन टू बी। अगली एंट्री जो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर, वो आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब हमें किस चीज की एंट्री करनी है, आईओसी हो गया, सैलरी हो गया, अब हमें कमीशन की एंट्री करनी है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे टू बीज करंट या कैपिटल अकाउंट अगेन, क्योंकि कमीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रही है, बी को मिल रही है। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास आई थी 30,000। यहाँ पर भी प्लीज नरेशन में मेंशन कर देना, कमीशन का केस है बीइंग कमीशन।
गिवन टू बी इन इज करंट और कैपिटल अकाउंट। अगली एंट्री, अब सारी एंट्रीज कर ली हमने, बस एक रह गई हमारी एंट्री, कौन सी? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली। तो प्रॉफिट जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें अपना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को खाली करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर क्रेडिट बैलेंस पड़ा था, इसको खाली करने के लिए हम डेबिट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास टू एज टू बीज करंट या कैपिटल अकाउंट। चलो जी, कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास? 3 लाख बच रहा था यहाँ पर, तो 3 लाख को हमने बांट दिया था 2 लाख में और 1 लाख में। ये हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। यहाँ पे भी आप लोग नरेशन लिखोगे, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो यहाँ पे अगर आप नहीं लिखोगे नरेशन तो यहाँ पे भी नहीं पता लगेगा किस चीज की आपने ये एंट्री करी है। तो हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई हैं। अब हमारे को तीसरी चीज क्या बनानी थी? पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों केसेस में। कौन से केस में? पहला केस हमारे पास जब, तो ये है हमारे पास फिक्स्ड, जब उनकी कैपिटल्स क्या है? फिक्स्ड है। तो मैंने आपको करवाया था, जब भी फिक्स्ड कैपिटल का केस होता है दो अकाउंट बनते हैं, एक जिसके अंदर उनकी फिक्स्ड कैपिटल पड़ी रहती है जो कि फ्लक्चुएट ज्यादा नहीं होती है साल भर में, दूसरा हमारे पास ये सारी एंट्रीज पास करने के लिए, सैलरी कमीशन ये सब चीजें देने के लिए। तो मैंने ऊपर पहले आपके लिए बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नीचे मैंने बनाया पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? साल भर में अगर हम एडिशनल कैपिटल डालें या फिर अगर हम साल भर में कोई मेन पैसा, मेजर पैसा निकालें कैपिटल के अगेंस्ट, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी में मैं इनकी ओपनिंग कैपिटल लिख दूंगा, जो इनकी ओपनिंग कैपिटल थी 10 लाख और 5 लाख। सिंस साल भर में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई इनकी कैपिटल के अगेंस्ट, इनकी कैपिटल से कुछ भी ना तो निकाला ना इनकी कैपिटल में डाला, और जो भी चीजें निकाली या डाली हमने करी वो सारी करंट अकाउंट में करी, तो यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सीधा सीधा इनका अकाउंट क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं यहाँ पे करने को। तो बाय जो हमारा बैलेंस बीडी बना था वही हमारा बैलेंस सीडी बन जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा अकाउंट यहीं पे क्लोज हो जाएगा। 10 लाख एंड 5 लाख। अच्छा, मैं साथ साथ ना इसके अंदर आपको वो वाला भी दिखाता हूँ अकाउंट। अब हम यहाँ पर साथ साथ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का भी करते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का ये दे रखा है अकाउंट, तो यहाँ पर भी हम लोग इनका बैलेंस डाल देते हैं। तो यहाँ पर इनका बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, और ये आ जाएगा बैलेंस 10 लाख और 5 लाख। यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी ट्रांजैक्शन इसी अकाउंट में आएगी। कैपिटल्स फ्लक्चुएट कर सकती है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब है कैपिटल्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, फिक्स्ड का मतलब होता है ऊपर नीचे हो सकती है बट ज्यादा नहीं। या तो आप जब साल भर में पैसा डालोगे तब बढ़ जाए, या फिर जब आप साल भर में कैपिटल के अगेंस्ट कोई ड्रॉइंग्स करोगे तब घट जाए, बस इतना। अब जो भी इनको यहाँ पे क्या देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना, आईओसी देना है, सारा का सारा करंट अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन। तो आईओसी कितना आया था? 80,000 और 40,000। सैलरी हमारे पास सिर्फ बी को देनी थी हमने, कितनी? 42,000। और कमीशन भी हमने सिर्फ बी को देनी थी, कितनी? 30,000। तो हमारे पास यहाँ पर अब इनका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सी डी। और बैलेंस सी डी कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पर? ए का तो 80,000 ही आएगा, और बी का हमारे पास 40 प्लस 42 82, 82 प्लस 30 अगर मैं कर दूं यहाँ पर, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1,12,000 रुपए। तो हमारे बैलेंसेस भी आ गए इधर। तो ये 80,000, 1,12,000, यहाँ पर भी हमारे पास 80,000 और 1,12,000। तो दैट्स ऑल। हमारे पास ये करंट अकाउंट वाला केस में हो गया, फ्लक्चुएटिंग वाले और फिक्स वाले केस में हो गया। अब यहाँ पर हम लोग फ्लक्चुएटिंग वाले में देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम चीजें होंगी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बांट दो इनको। 80,000, 40,000, सैलरी हमने देनी है 42,000 बी को, और हमने कमीशन भी बी को देनी है 30,000। यहाँ पर अब हमारे पास बैलेंस सी डी आ जाएगा हमारे पास। तो टू बैलेंस सी डी कितना कितना आ जाएगा? इसका तो आ जाएगा 10,80,000 ए का,
और बी का आ जाएगा 5 लाख के अंदर हम लोग 1,12,000 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6,12,000। आई होप सही निकाला है हमने। 40, 30, 70, 70 और 42 हमारे पास 1,12, 1,12 और 5, 6। ठीक है, तो ये अब हमारे पास टोटल कर लेते हैं यहाँ पर। अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी। एक बार टोटल्स कर लें फिर देखते हैं हम लोग। 10,80,000 और 6,12,000, 10,80,000 और 6,12,000, ये दो अमाउंट्स को याद रखना, मेमोराइज कर लो एक बार के लिए, अभी अगले 1 मिनट में काम आएगी। 10,80,000 और 6,20,000 इनका फाइनल बैलेंस आ रहा है। तो क्या फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों में सेम आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। कैसे? ओवरऑल बैलेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 लाख और 80,000, तो अगर मैं टोटल करूं तो 10,80,000 हो जाएगा ये भी। भाई एक बैलेंस मेरा फिक्स कैपिटल का है मेरे पास, करंट अकाउंट का, और दूसरा बैलेंस मेरे पास कैपिटल अकाउंट का। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये भी मेरे पास 10,80,000 हो जाता है। और सेम वे बी का भी देख लो, 5 लाख और 1,12, 6,12, तो यहाँ पे भी 10,80,000 आ रहा है टोटल अल्टीमेटली। भले अलग अलग नाम से आ रहा है और दूसरी जगह भी हमारे पास 10,80,000 आ रहा है, वहां पे एक ही साथ क्लब होकर के आ रहा है। सो दैट्स ऑल। मतलब कि ये समझ लो दो गुल्लक है मेरे पास। मेरे पास एक गुल्लक है कि मैं इसमें गाड़ी खरीदूंगा, दूसरी गुल्लक में मैं घर खरीदूंगा। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास पैसा तो दोनों का कंबाइंड ही पड़ा है ना। या चाहूं तो मैं एक ही गुल्लक में सारा पैसा डालता रहूं, नहीं तो चाहूं तो मैं दोनों अलग अलग गुल्लक में पैसा डालता रहूं। हेरा फेरी मूवी में ऐसा होता है ना, अक्षय कुमार करता है बहन की शादी के, अक्षय कुमार सुनील शेट्टी में से, ये बहन की शादी के लिए, ये घर के लिए। तो चाहो तो क्लब कर लो, चाहो तो अलग अलग दिखा लो, पैसा तो उतना ही है हमारे पास, पैसा कम ज्यादा नहीं हो रहा है। सो दैट वाज इट। इस क्वेश्चन के अंदर अच्छा क्वेश्चन था, काफी सारी चीजें नई नई थी। तो इस क्वेश्चन को देखो, करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और भी आपको कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो वो भी करो। इन केस कोई डाउट आता है तो डाउट के लिए यू नीड टू कॉल मी। कहीं पे भी फंस जाते हो, मेरे को व्हाट्सएप कॉल जो भी करना है आप करो। मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही, जिनके पास नहीं है वो यहाँ से देख लो, ये मेरा नंबर है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में हम लोग अपना टॉपिक करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसके अंदर इतना ही है सिर्फ। अब हमारा सैलरी कमीशन वाला पॉइंट यहाँ पर खत्म हो जाता है। मैंने आपको वेराइटी ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हो सकते थे करा दिए, बट हाँ, आगे जब हम मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे पेनल अप्रोप्रिएशन के, तो उसके अंदर काफी सारे और पॉइंट्स आएंगे, तब हम और चीजें देखेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।